तो आज हमारे फार्म का मैं मान रहा हूँ कि 1 ईयर हो गया। 1 ईयर मतलब जब हमने प्लांट स्टार्ट करा था लगाना, तब से मैं बात कर रहा हूँ। तो लगभग मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था, तो अब दिसंबर फिनिश ही है, तो 1 ईयर मान के चलो कि हो गया। तो 1 ईयर जब हो गया तो ये ऑफकोर्स फेंसिंग नहीं था, गेट नहीं था, ये सब लगा। और ऑफकोर्स ये कोकोनट प्लांट जो बाहर बाहर लगे हुए हैं पहले से ही थे, लगभग मान के चलो कि 1.5 ईयर ऐसा। और अंदर में मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या लगाया, क्योंकि मैंने जो मॉडल फॉलो किया है 24x24 का, तो ये वाला तो फ़िलहाल यहाँ से आपको एक लाइन तो ये वाली है, ये गन्ना वाली जो लाइन है। तो अब एक्चुअली क्या है कि मैंने स्टार्ट किया था ईस्ट डायरेक्शन से, तो मैं उधर से ही दिखाता हूँ एक्चुअली। ये देखिए हमारा कटआउट, क्योंकि मंकी बहुत परेशान करते हैं और हमारे काफ़ी प्लांट डैमेज कर चुके हैं। तो देखने में लगेगा कि अरे क्या ही, कुछ भी नहीं है, इतना तो आप नर्सरी से लेके आते हो तो इतना बड़ा प्लांट मिलता है, राइट। तो ये इवन इससे बड़ा रहता है। तो अभी एक्चुअली ये वाले प्लांट 1 ईयर का नहीं हुए हैं, तो 1 ईयर में आपका ये मान सकते हो कि मैंगो है। जब हमने लगाया था तो इसको लगभग 1 ईयर मान के चलो मैंगो का। मैंगो मैं बताता हूँ कि कौन सा 1 ईयर हो गया, कौन सा 7-8 मंथ होगा, क्योंकि बहुत सारे प्लांट रीप्लांट हुए हैं। आंवला भी मैं एक तरफ से दिखाता हूँ एक्चुअली। तो बाप रे, तो ये है हमारा दूसरा गेट, दैट इज़ ईस्ट रोड, और वो है हमारे नाइबरहुड लैंड। तो एक्चुअली हमने यहाँ से स्टार्ट किया हमारा मॉडल एक्चुअली, राइट, 24x24 का मॉडल ये मान के चलो। तो यहाँ पे हमने लगाया एक लेमन। ऐसा नहीं है कि देखो 24x24 मतलब कि कॉर्नर में आप सीधे स्टार्ट करोगे मैंगो से। टेक्निकली तो आप लेमन यहाँ पे बड़ा वाला भी प्लांट होगा एक्चुअली। तो 24x24 में अभी जैसे यहाँ पे हमारा नाइबरहुड लैंड है, मैंगो डालेंगे तो मैंगो उधर जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया लेमन। ये देखिए लेमन बहुत कुछ खास जो है इसका 1 ईयर में ग्रोथ नहीं है, क्योंकि इसकी हालत जो है एकदम टाइट है। तो अब देखते हैं, फ़िलहाल प्लांट तो सेट हो गया है। और यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट्स भी लगा हुआ है, 3-4 ड्रैगन फ्रूट है, सब जो है बस खाली लग गए हैं समझो। और ये हमारा G9 बनाना, तो बनाना ऑफकोर्स 1 ईयर नहीं है, बट ये 1 ईयर का है और इसकी हालत हो गई है टाइट। और ये हमारी जो नाइबरहुड लैंड का बाउंड्री है, इधर पूरा ग्रास हो गया है फ़िलहाल। तो मैं भी दिखाता हूँ। तो हमारा 24x24 का ये फर्स्ट प्लांट ये है। तो हमने नाइबरहुड लैंड से आप देखोगे तो 1 फीट 3 फीट का ट्रंच वगैरह सब ये दबी हुई है। ये देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये ट्रंच है। हमारा जो बाउंड्री है, बाउंड्री से 1 फीट समझो थोड़ा सा मिट्टी वगैरह है, वहाँ पे हमने कुछ लगाया हुआ है। उसके बाद हमारी 3 फीट की ट्रंच है, उसके बाद 1 फीट का फिर से बेड है, और उसके बाद हमारा प्लांट लगा हुआ है, दैट इज़ दिस लेमन। तो लगभग ये मान के चलो 1 + 3 + 1 लगभग 4 to 5 फीट है एक्चुअली। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, बट हाँ यहाँ से बस अब मैं मेन प्लांट की बात करूँगा और बीच बीच में बाकी प्लांट भी दिखा दूँगा। जिससे यहाँ पे 3 फीट पे ही लगभग जो है उनको बनाना लगा दिया, क्योंकि ये देखो इसकी हालत एकदम टाइट है, इससे बढ़िया बनाना ही हो जाता हमारा। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ लेमन के पास, राइट। अब लेमन से उधर जाओगे 24 फीट पे, तो आपको एक लेमन मिलेगा। मैं चल के दिखाता हूँ एक्चुअली। अभी मैं चल रहा हूँ ये बाउंड्री वाले डायरेक्शन में, राइट। ये वाला मैं स्किप कर रहा हूँ, ये 12 फीट पे है, ये सेंटर में, उसको भूल जाओ। 24x24 के लिए अभी ये है, ये देखो ये लेमन है, आ गया लेमन। अब यहाँ से फिर अगर आप थोड़ा और आगे जाओगे तो लगभग 24 फीट पे थोड़ा बड़ा वाला प्लांट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जब प्लांट हम लगा रहे थे तो हमारा जो मेन टारगेट था कि 6-6 फीट पे हमने डिवाइड किया, 6 चौक 24, तो यानी 6-6 फीट पे कोई न कोई प्लांट होगा। और बेसिकली जो 24x24 जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे बड़े वाले प्लांट मिलेंगे आपको, तो कुछ ऐसा एडजस्ट करना है कि जिससे बड़े वाले प्लांट के पास में छोटे वाले प्लांट ही होने,
बड़ा बड़ा एक साथ में 6 फीट पे नहीं होना, बस ये इंटेंशन है एक्चुअली। तो लेमन को एज्यूम कर लो जो है थोड़ा मीडियम साइज़ ही है, और हमारे नेबरहुड बाउंड्री में भी नहीं जाएगा, और पहली बात इसमें नेल्स होते हैं तो बाउंड्री के लिए भी ठीक ठाक ही है एक्चुअली। हाँ, तो अभी हम फर्स्ट रो की फिर से बात करेंगे। अब हम जाएंगे वर्टिकली अनदर डायरेक्शन में, तो ये वाला फिर क्योंकि एक एक रो बात करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा लेमन हो गया, और इधर से हमारा पूरा ये गेट हो गया। अब गेट्स पे तो हम कुछ लगा नहीं सकते, तो फ़िलहाल छोड़ते छाड़ते ये मान के चलो कि 6 फीट पे हमारा प्लांट लगना था, लेकिन यहाँ पे नहीं लगा क्योंकि गेट है। तो फ़िलहाल यहाँ पे देखो गेट है, गेट से थोड़ा सा ऑफ करके हमने एक गुआवा लगा दिया, ताइवान पिंक एक्चुअली, जो हमने मंगाया था कहीं अमेज़न वगैरह से। ये ताइवान पिंक तो नहीं लग रहा, बड़ा अजीब सा है, कुछ तो और नकली बनाना दे दिया साले बदमाश। अब ये हमारा गुआवा है, और अभी ये 6, क्योंकि यहाँ पे और भी प्लांट था, दूसरा प्लांट था पोमोग्रेनेट था, मर गया। फिर ये लगाया, क्योंकि इधर थोड़ा मिट्टी जो है ना एकदम ब्लैक वाली है, चिपकू मिट्टी, तो क्या है कि गड़बड़ हो जा रहा है, पूरा ग्रोथ नहीं हो रही है। फ़िलहाल अभी 1 ईयर का है समझो, 1 ईयर नहीं होगा, ये थोड़ा बाद में लगाए थे। अब 1 ईयर में जो प्लांट है ये भी देखो नया ही लगाए थे। ये है हमारा, क्या बोलते हैं इसको यार, आड़ू वगैरह ऐसा कुछ है शायद, ये पीच नहीं है, आलू बुखारा ऐसे ही कुछ है ये, और इसकी हालत हो गई है टाइट थोड़ा। तो इधर वाले प्लांट देखो, हाँ 6-6 फीट पे हैं, देखो वहाँ पे गुआवा हो गया, फिर ये हो गया, और फिर ये जो है हमारा लेमन हो गया टेबल। अब इसको सोच रहा हूँ निकाल के कुछ और ही लगाऊँ। ये तुम्हारा जो होता है ना, ये स्वीट लेमन, शायद कुछ वही है, इसको मैं निकाल के दूसरा ही प्लांट लगाऊंगा। ये बकवास प्लांट। तो फिलहाल यहाँ से 6 फीट पे आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये गुआवा हो गया, और गुआवा से फिर से ये गुआवा हो गया, और यहाँ से फिर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे 6 फीट पे तो ये हो गया पोमोग्रेनेट, राइट। ये देखो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम बस सेट हो गया समझ लो, ज़िंदा है। और ये मैंगो तो अभी समझो 2-3 महीना हो गया होगा लगाए, तो हमने ऑनलाइन मंगाया था, इसमें एक ही ब्रांच आया, दैट इज़ कटिमान मैंगो। ग्राफ्ट के ऊपर ये शायद कटिमान ही है ये, तो देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता है। और इससे 6 फीट पे उधर फिर से एक गुआवा मंगाया, तो हमने अगेन वही ताइवान पिंक ही है, लेकिन इस साला बदमाश जो है नर्सरी वाले क्या कुछ भी दे देते हैं, लग रहा है पता नहीं, ये तो लग रहा है थोड़ा सा ये वाला पत्ता, तो एकदम 6 इंच का ही होगा अभी ये। तो इधर वालों प्लांट की हालत हो गई है टाइट। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक मैंगो है और बाकी छोटे छोटे प्लांट हैं, तो चलेगा। 6-6 फीट देखो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हमारे प्लांट भी अभी अपने देखे सारे डॉर्फ या कुछ ऐसे छोटे छोटे ही हैं, तो ओवरऑल चलेगा। अब यहाँ से जो ये वाली रो है मैंगो वाली, ये वाली, अब यहाँ से अगर वो डायरेक्शन में जाएंगे, ऑफ कोर्स वर्टिकल डायरेक्शन यहाँ से, तो जो हमारी 24 फीट पे उस पे हम जाते हैं, क्योंकि मेन रो वो वाला है जहाँ पे आपको मैंगो वगैरह क्योंकि बड़े प्लांट में आता है, राइट, तो उसमें दिखेगा। ये है आपका ये वाला, देखो 6 फीट पे यहाँ पे जैसे हमारा अंजीर हो गया, और अंजीर ये अभी 1-2 महीने हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अभी रिसेंटली लगाया। यहाँ पे पहले एक पोमोग्रेनेट था गणेश करके, वो हिला ही नहीं बहुत दिनों से, ये बीच में था, फिलहाल उसको निकालना भी था, तो यहाँ पे ये लगा दिया, 2-3 महीने हुआ है इसको। और साइड में हमने बहुत सारी चीज़ें लगा भी दी हैं। तो देखो धीरे धीरे 1 ईयर में क्या है कि प्लांट बहुत सारे मरे। अभी देखो यहाँ पे ये अंजीर लगाया, फिर यहाँ पे लेमन ग्रेप लगा दिया, फिर स्टार फ्रूट लगा दिया, और वहाँ पे ये देखो ये ड्रैगन फ्रूट है, फिर यहाँ पे ऑल स्पाइसेस है,
इसकी बाद में बात करेंगे हम। पहले हम 24 फीट वाली रोड की बात करते हैं। अंजीर हो गया। अब अंजीर से 6 फीट पे इधर से फिर से आएंगे इधर, ये देखो। अब ये वाला रो देख लो पूरा, ये पूरा ये जो है हमारा समझो 24 बाई 24 फीट पे जो प्लांट्स हैं, जो बड़े प्लांट जिसमें हो सकते हैं, राइट। तो ये वाली रो है। तो अंजीर, उसके बाद 6 फीट पे ये हो गया लेमन, राइट। अभी बस ये भी शायद नया ही लगाया है एक्चुअली, पुराना नहीं है। और यहाँ से फिर 6 फीट पे चलेंगे तो ये भी अभी मैं घर गया था वही, तो इसको भी लेके ही आया। ये है आपका ब्लैक डायमंड गुआवा। तो बहुत बोल रहे थे लोग अच्छा है, मतलब कुछ लोग बोलते हैं अभी मतलब लगाना बकवास है, लेकिन हाँ पर्सनल यूज़ के लिए लोग बोलते हैं, मतलब कमर्शियल के लिए। तो फ़िलहाल ट्राई करना था, लगा दिए एक उसको भी। हाँ, तो ये है हमारा 1 ईयर वाला, समझो इतने में ये मैंगो जो है अभी थोड़ा सा बढ़ के थोड़ा सा सेट हो गया है लगभग, और ये 1 ईयर में हो गया है इतना, थोड़ा एक आध बार बढ़ा भी है। अब इसकी ग्रोथ जो है ना गर्मी में स्टार्ट होगी, यानी वही मार्च अप्रैल में फिर से स्टार्ट होगी, और 2-3 बार बढ़ेगा ये, तो अच्छी खासी ग्रोथ ले लेगा। तो अभी मैं खाली इसको पानी वगैरह दे रहा हूँ, और जीवामृत वगैरह भी डाल दिया हूँ। तो वहाँ से ये 6 फीट पे मैंगो हो गया, मैंगो इतना बड़ा हो गया, मैंगो में ग्रोथ हुई है एक्चुअली। और ये वाला देखो पोमोग्रेनेट बढ़ गया है ये वाला, तो कोई बढ़ गए हैं, कोई रह गए हैं, तो ये वाला अच्छा खासा बढ़ गया है देखो पोमोग्रेनेट। अब यहाँ से 6 फीट पे, अब देखो 24 फीट कैलकुलेट कर लो इसी में हमने कहाँ पे लगाया। अब ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम जो 24 बाई 24 का कॉर्नर है वहाँ पे मैंगो लगाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने लगाया था उसी में फिर निकाला, फिर उसके हिसाब से देखो। कुल मिला के मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जैसे मान लो प्लांट आपका सूख गया, फिर उसके बाद आपको नियर बाई में क्या प्लांट अवेलेबल है उस हिसाब से आप ये देखो। यहाँ पे ये है आपका आंवला है, सपोज करो आंवला। अब आंवला बड़ा पेड़ है, अब इसके 6 फीट पे जो है छोटे पेड़ ही होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हमें पोमोग्रेनेट है, उधर देखोगे तो एप्पल है, सीधे जाएगा। और वो साइड में तो 12 फीट है, तो चलो ठीक है, गुड इनफ है कोई भी चीज़। तो इसकी जो बस 6 फीट वाली डिस्टेंस पे देखो, एटलीस्ट कोई भी बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए। तो बस मैं ये अब ध्यान दे रहा हूँ। तो फिलहाल हाँ, यहाँ से आंवले से अगर 6 फीट पे और आ गया है तो यहाँ पे हमको मिल गया एप्पल। हाँ, ये भी जो है आपका 1 ईयर का है। जब हमने सारे पेड़ लगाए थे तो उसी साथ में ही लगाया था हरमन 99, और इसको एक बार हमने कटिंग भी कर दिया। यहाँ पे देखो ये वाली ब्रांच भी करा, ये वाला ब्रांच भी किया है, और ये वाला ब्रांच भी किया है, ये वाला ब्रांच भी किया है। ओके, तो दोनों कट कर दिया है। अरे बाप रे, इसमें कीड़े लगे हैं क्या? ओ तेरी, तो कीड़े लगे हैं इसमें। इसको थोड़ा भी वॉश कर देता हूँ, पानी नहीं चल रहा है। अब यहाँ से एप्पल से ये 6 फीट पे ये मैंगो देखो काफ़ी अच्छा खासा हो गया है। मैंगो ही मतलब 1 ईयर तो टेक्निकली यही है। हाँ, ये भी 1 ईयर का ही है। पोमोग्रेनेट ये भी ठीक ठाक दिख रहा है। लेमन पता नहीं, ये भी एकदम पूरा घास में छुपा हुआ था, आज ही मैंने देखा इसको। तो मुझे लगा था काफ़ी प्लांट डैमेज हो गए होंगे, हमने क्योंकि रिप्लांट के लिए कुछ प्लांट मंगा भी लिए हैं। तो फ़िलहाल अच्छा है ये, दैट इज़ फाइन। हाँ, अभी बात करते हैं कि अभी ये तो हो गया 24 बाई 24 का। अब इसके बीच में एक 12 फीट वाली लाइन है। तो 12 फीट वाली लाइन में जो पालेकर, देखो एक्चुअली ये मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं पालेकर जी वाला ही। तो उनके मॉडल में जो इसके सेंटर वाली जो रो है, एक्चुअली देखो इसमें क्या होता है, हमारा 24 बाई 24 का बेड है। तो इसमें ये जो लाइन है ना, ये मैंगो वाली, ये 9 फीट का बेड है। 9 फीट के बेड के सेंटर में हमारे ट्रीज़ लगे हुए हैं बड़े वाले, और 9 फीट का बेड है तो यानी 4.5 फीट इधर, 4.5 फीट उधर। इसके बाद क्या है कि हमारा ट्रेंच है, ये जिसमें लकड़ी फकड़ी रखी हुई है, देखो ट्रेंच है, अभी भर गया है, दैट इज़ फाइन।